बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस पर जाने से पहले कुछ थ्योरी को डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारा टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि हम एक्सरसाइज 3.4 में डिस्कस करेंगे। चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन विच वन वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या? पहली बात तो ये स्केलर होगा, यानी कि इसका आंसर कोई स्केलर आएगा। ट्रिपल प्रोडक्ट मींस यहाँ पर तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और तीन वेक्टर्स की ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई स्केलर आंसर आए, उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये तीन वेक्टर्स आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होंगे? जिनमें से एक वेक्टर आपके पास ऑलरेडी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि अगर हम इसे समझना चाहें तो ये सिंपली डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है ऐसे दो वेक्टर्स के दरमियान जिसमें एक वेक्टर ऑलरेडी दो दूसरे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ वन वेक्टर्स u एंड अदर इज v क्रॉस w। अब v क्रॉस w, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है, और अगर हम u और v क्रॉस w का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो जो नई स्टेटमेंट हमारे पास बनती है उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं और उसे हम u डॉट v क्रॉस w लिखते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट इज़ द स्केलर वैल्यू। सो उम्मीद है आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पता चल गया होगा। सादे लफ्ज़ों में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है जिसमें एक वेक्टर तो अपनी असल हालत में है जबकि दूसरा वेक्टर मज़ीद दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी नोटेशन पे। चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी नोटेशन के ऊपर जी। हाउ टू फाइंड दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे स्टूडेंट STP लिखा हुआ है। STP स्टैंड्स फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसको फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। इसका प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है। इसके फार्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये आपकी बुक में मौजूद है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे A डॉट B क्रॉस C डिटर्मिनेंट फॉर्म चेंज कर लेता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंसीडर द थ्री वेक्टर्स A, B एंड C सच दैट, अगर हम तीन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और A डॉट B क्रॉस C। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सो चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हैं? ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। आपने देखा होगा कि अभी हमने क्या इसकी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है वो थी u डॉट v क्रॉस w। अब डॉट जो है वो u और v के दरमियान आ रहा है और क्रॉस v और w के दरमियान आ रहा है। तो वो कहते हैं कि आप इस डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास हो a डॉट b क्रॉस c तो आप लिख सकते हैं a क्रॉस b डॉट c। ठीक है, सो दोनों आंसर सेम होंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। ये MCQ रिलेटेड प्रॉपर्टी है, MCQs में ये आ सकती है। सेकंड है स्टूडेंट्स, इफ़ एनी टू वेक्टर्स आर सेम और पैरेलल देन दी A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है। हमारे पास तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर सेम होंगे तो उनके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। और डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सी दो रोज आपस में इक्वल हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट डायरेक्टली जीरो के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और टू वेक्टर्स आर दी इक्वल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 0। सो स्केलर ट्रिपल वैल्यू इज इक्वल टू 0। इफ़ वी इंटरचेंज, थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ वी इंटरचेंज एनी वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट then rows of the corresponding determinants will also be interchanged and new scalar triple product is the negative multiple of the original product। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई से दो रोज को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करते हैं, तो प्रॉपर्टी ये थी डिटर्मिनेंट की, अगर दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो एक नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, अभी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये A डॉट B क्रॉस C की है। अगर आप यहाँ पे रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट होगा, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी क्रॉस सी, आपने चेंज कर दिया ए और बी के रोज को, यानी रो ए वाली रो को आप बी की जगह ले गए हैं, बी को ए की जगह ले आए हैं, ठीक है, इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2, तो फिर आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और आपका जो आंसर होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये किसके लिए हैं, अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है ए डॉट बी क्रॉस सी इज मीनिंगलेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ज़रा फ़र्क देखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे है स्टूडेंट्स, पहले इन दो वेक्टर्स का क्रॉस है और इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से भी हमारे पास कोई वेक्टर ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस लेने से कोई यू वेक्टर आ जाएगा, उस यू वेक्टर का आप इस वेक्टर से डॉट ले सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होना पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ क्या है, यहाँ पे पहले डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और उसका आंसर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो कोई स्केलर वैल्यू होती है और स्केलर वैल्यू का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें आई जे के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये तो स्केलर वैल्यू है, इसका आई जे कंपोनेंट्स नहीं होगा, ठीक है, ये कोई एक ही कंपोनेंट रखता होगा। तो दैट्स वाई हम यहाँ लिखते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट और इस तरह की स्टेटमेंट में फ़र्क है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज दी मीनिंगलेस बिकॉज ए डॉट बी इज दी स्केलर एंड विल नॉट हैव द क्रॉस प्रोडक्ट विद दी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों तरह की, पढ़ने में दोनों सेम है, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस सी दोनों सेम है, लेकिन लिखने में फ़र्क है। ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ पर मतलब ये है कि पहले क्रॉस होगा देन ए के साथ डॉट, यहाँ पे पहले ए के साथ डॉट है देन सी के साथ क्रॉस, तो दोनों में फ़र्क है। तो इस तरह की जो भी स्टेटमेंट आएगी वो मीनिंगलेस होगी। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन राइटिंग ए डॉट बी क्रॉस सी एज ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप ब्रैकेट के साथ लिखें या ना लिखें, आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी में सबसे पहले क्रॉस होगा बी और सी का और उस आंसर का ए के साथ डॉट होगा, ठीक है। सो अगर आप ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं तो इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाया करते। सिक्स प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। हमने स्टूडेंट्स आई जे के जब पढ़ा था तो हमने इस तरह की कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस पढ़ी थी, ठीक है। ये आई है, ये जे है और ये के है। हमने कहा था, ये देखें फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन चलती रहेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ हम तीनों का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, इनके आपस में इंटरचेंज नहीं कर रहे। सेवंथ है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स, हर साइड एक पैरेललोग्राम होती है। सो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें हर साइड जो है वो पैरेललोग्राम को प्रेजेंट कर रही है। सो पैरेललोपाइप्ड का जो एरिया है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि इसमें हम 3 एडजेसेंट वेक्टर्स लेते हैं और उनका हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लेते हैं मैग्नीट्यूड। क्योंकि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम मैग्नीट्यूड का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हमारा नेगेटिव आंसर आ भी जाए तो हमें उसे पॉजिटिव करना होता है। इसलिए जैसे कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 में वॉल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पढ़ा था, दैट विल इज द क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या 2 एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे अब पैरेललोपाइप्ड है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ पे 3 साइड्स लेंगे हम, 3 एडजेसेंट वेक्टर्स लेंगे और उनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, वो भी कोई स्केलर वैल्यू होगी एंड दैट प्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड के साथ एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आ गया। अब टेट्राहेड्रन क्या है, काइट शेप है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं 2 लफ्ज़ों में तो ये एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा बहुत सी पैरेललोग्राम्स है, अगर आप उनके डायगोनल्स को कट करें तो उनके दरमियान 90 डिग्री नहीं बनता, लेकिन
टेट्राहेड्रन एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल जो हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, तो इसको हम सिंपली काइट शेप भी कह सकते हैं, पतंग की शेप होती है ये। सो इसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो यहाँ पे भी हम, जैसे वहाँ पे हमने ट्राइंगल के लिए एक वर्टेक्स को फिक्स करके वहाँ से 2 साइड्स जनरेट की थी, यहाँ हम एक वर्टेक्स को फिक्स करके 3 साइड्स जनरेट करेंगे, ठीक है। ओ ए, ओ बी और ओ सी 4 दिए होंगे वर्टिसेस, हमें 3 साइड्स जनरेट करनी है और उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड को 6 से डिवाइड कर देना है, तो दैट विल बी अवर वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हो रहा है। लास्ट वन है कोप्लेनर। जैसे हमने 3.3 के अंदर कोलिनियर पढ़ा था, यहाँ पे अब कोप्लेनर आ गया। 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कैसे शो करते हैं, यानी कि वो एक ही प्लेन में है, ठीक है। अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करना होगा तो आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, और अगर वो आंसर 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि दीज 3 वेक्टर्स लाइज इन दी सेम प्लेन और कोप्लेनर।